कोई काम धंधा तो करता ना था, इसलिए गोरी और कालू कौवा मांग तांग कर गुजारा करते थे। चिड़िया, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर तुम्हारे पंखे के सामने बैठने आई हूँ। बैठ जाओ, थोड़ा आगे होकर बैठ जाओ। गोरी, कालू भैया अब जाते हैं कहीं काम पर? ना, जाना कहाँ है, 2 महीने हो गए हैं, घर में ही बैठा हुआ है। गोरी, वो है ना माही चील जिसके खेत हैं, उसे एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। मुझे कल बताया था उसने। तुम कालू से कहो कि उससे जाकर मिल ले। ट्रक तो बहुत अच्छा चला लेता है, मगर काम भी करे ना तो फिर ही है। मैं बताऊंगी जाकर। कालू, आज मैं चिड़िया के पास गई थी, उसने मुझे बताया है कि माही चील को एक ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है। हाँ, वो मिल गई थी मुझे रास्ते में, मैंने बता दिया है उसे। क्या क्या बता दिया है? यही कि मैं कल से आऊँगा काम पर। कालू, काम क्या करना होगा? उसकी फसलें ट्रक पर लाद कर मंडी लेकर जाना होगी। काम तो आसान ही है। ऐसा काम बार बार नहीं मिलता, अब मिल गया है तो अच्छे से करना। तनख्वाह भी ठीक है। चील मुझे रोज की सब्जी अपने खेत से और साथ 500 रुपए भी दिया करेगी। और क्या चाहिए हमें, सब्जी के पैसे भी बच जाया करेंगे। दूसरे दिन कालू कौवा चील के पास काम करने पहुंच जाता है। कालू, ये है मेरा ट्रक, पहले मुझे चलाकर दिखाओ कि तुम ड्राइवर हो भी कि नहीं। घुमा दूंगा, घुमा। मैं तुम्हारे इस ट्रक को घुमा दूंगा। कालू कौवा ट्रक में बैठता है और आगे पीछे दाएं बाएं तेजी से ट्रक को चलाने लगता है और जोर जोर की ब्रेक लगाकर कालू ट्रक की तो चीखें ही निकाल देता है। चील कौवे को काम पर रख लेती है। ट्रक पर चावल की बोरियां रख दी जाती हैं। कालू, ये चावल की बोरियां शहर ले जाओ। चील मालकिन, मैं रात को ट्रक अपने घर के सामने खड़ा कर लूंगा और सुबह आता हुआ इसी ट्रक पर आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है, ये ठीक है। कालू कौवा ट्रक चलाता है और ट्रक में गीत लगा लेता है। ओ हो, ला 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 ला। अबे दूर हो जा, तो चलाना नहीं आता और कहाँ से आ जाते हैं। अपने घर के सामने आकर कालू कौवा रुकता है और जोर जोर से हारन देता है। गौरी आवाज सुनकर घर से बाहर निकलती है। हाय, मैं मर गई, मेरा कालू तो ट्रक में बैठा बहुत सुंदर लग रहा है, मालिक लग रहा है ट्रक का। कालू उतरकर आ जाता है। कैसा लग रहा हूँ? मैं यही देख रही थी, ट्रक के मालिक लग रहे हो। खाना बना है क्या? हाँ, अभी अभी मैंने आलू की भुजिया बनाई है। कालू घर में जाता है, गोरी उसे खाना दे देती है। कालू जी, इतनी सारी बोरियां हैं चावल की, अगर तुम इनमें से एक बोरी घर में उतार लो, चील को कौन सा पता चलेगा? गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, उसे कैसे पता चलेगा? कालू कौवा खाना खाकर एक बोरी चावल की अपने घर में उतार लेता है और ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। वो मंडी में जाकर ट्रक लगा देता है। ट्रक अनलोड हो जाता है तो कौवा वापिस हो लेता है। ऐसे कालू कौवा हर रोज जब भी चील का माल लेकर जाता तो जाते हुए रास्ते में 1-2 बोरी अपने घर उतार जाता। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि कालू कौवे और गोरी कौवे के तो रंग ढंग ही बदल जाते हैं। कौवे ने घर में एसी लगवा लिया था, गोरी ने नई नई चीजें ले ली थी, बड़ा मोबाइल फोन भी ले लिया था। चिड़िया, ये मोबाइल कल मेरा भाई लाया है मेरे लिए। गोरी बहन, चील कितनी तनख्वाह देती है कालू को? तनख्वाह का तो मुझे नहीं पता, वैसे वो बहुत खुश है मेरे भतीजी से। तनख्वाह के अलावा 1-2 हजार इनाम भी देती रहती है। कबूतर उड़ता हुआ वहां आता है। गोरी, तुम्हारे घर का दरवाजा खुला है और अंदर एसी चल रहा है। पागल, मैं खुद ही दरवाजा खोल कर आई हूँ, सोचा थोड़ा जंगल भी ठंडा हो जाए मेरे एसी की ठंडी हवा से। गोरी की ये बात सुनकर चिड़िया और कबूतर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं।
अब मैं जाती हूँ, मेरे कालू पति जी आने ही वाले होंगे। देसी मुर्ग बनाना है मैंने आज अपने पति कालू जी के लिए। गोरी चली जाती है। चंद दिनों में ही गोरी और कालू ने बहुत तरक्की कर ली है। चिड़िया, ये कालू जरूर कोई ना कोई काला धंधा करता होगा। मैं भी पूरा 1 साल ट्रक चलाता रहा हूँ, इतना पैसा कहाँ है ड्राइवरी लाइन में। बात तो ठीक है कबूतर भैया। अच्छा छोड़ो, हमें क्या, जो खाएगा गाजरें पेट में दर्द भी उसी के होगा। एक दिन कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके 2 चावल की बोरियां उतार रहा था कि तोता उसे देख लेता है। तोता चील का मुंशी था। ये कौवे का बच्चा रास्ते में चावल उतार कर अपने घर क्यों रख रहा है? मुझे अभी जाकर मालकिन जमींदारनी को बताना होगा। तोता जल्दी जल्दी से उड़ता है। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया मालकिन। किसे किसे पकड़ लिया है तुमने मुंशी? क्या कोई चोरी सब्जियां चुरा रहा था? सब्जियां नहीं मालकिन, चावल की बोरियां। कालू कौवा ट्रक अपने घर के सामने खड़ा करके पूरी 2 चावल की बोरियां उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो कौवा ऐसे भी कर सकता है? मैंने कभी बोरियों की गिनती ही नहीं की। इसीलिए तो वो ये सब कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस कौवे को सजा मिलेगी, उसे सजा जरूर मिलेगी। दूसरी सुबह कौवा ट्रक लेकर चील की तरफ जा रहा था। वो हॉर्न बजाता हुआ, गुनगुनाता हुआ तेजी से अपना ट्रक आगे बढ़ा रहा था। कौवे, तुम रास्ते में कहीं रुकते तो नहीं हो मेरा माल लेकर? न, न, ना मालकिन, मैं सीधा मंडी और मंडी से ट्रक खाली करके फिर वापस घर आकर सो जाता हूँ और सुबह दोबारा आपकी सेवा करने हाजिर हो जाता हूँ। अच्छा ठीक है। ट्रक पर बोरियां लोड कर दी जाती हैं और कौवा फिर से ट्रक लेकर मंडी की तरफ जाता है। आज 2 नहीं बल्कि 3 बोरियां उतार लूंगा। गोरी बहुत खुश होगी। कालू कौवा ट्रक खड़ा करता है। इधर उधर देखकर कालू एक बोरी गोरी के सर पर और एक अपने सर पर रखता है कि वहाँ पीछे से चील तोते मुंशी के साथ हवाई मोटर में आ जाती है। चील हवाई मोटर से उतरती है। कौवा और कौवी डर जाते हैं और बोरियां नीचे फेंक देते हैं। तो रंगे हाथों पकड़े ही गए। मिट्ठू मुंशी के होते हुए चील मालकिन को कोई धोखा नहीं दे सकता। मुंशी, जल्दी से पुलिस बुलाओ। मालकिन चील, ऐसा ना करें। मुझे और कालू को मुर्गा बनाकर अपने हाथों से मार लें। पुलिस को मत बुलाएं। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। गलती हो गई, मुझे माफ कर दें चील मालकिन। माफी मिलेगी तुम दोनों को, मगर सजा के बाद। पुलिस आ जाती है और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कालू कौवा सिलाखों के पीछे शोर मचा रहा था। गोरी मुझे बचा लेना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। जंगल के सभी पक्षी वहां पहुंच गए थे। कबूतर भैया, चोर 100 दिन भी बच जाए मगर एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। गौरी अपने घर के बाहर बैठे रोई ही जा रही थी। तोता मुंशी उसी ट्रक में गौरी के घर से सारा सामान निकलवा कर लाद लेता है। मुंशी, वो एसी भी उतार लो। ट्रक चला जाता है। तोता मुंशी और चील भी हवाई मोटर लेकर चले जाते हैं। गौरी, तुमने ये सब क्यों किया? चिड़िया, पैसे के लालच में मैं और कालू अंधे हो गए थे। पहले 1 बोरी, फिर 2 बोरियां और आज हम 3 बोरियां चुरा रहे थे कि पकड़े गए। अब बैठना एसी चला कर। कबूतर और चिड़िया चले जाते हैं और गौरी वहां बैठकर अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोए जा रही थी।